साथियों को नमस्कार। आज के इस वीडियो में योग की विभिन्न प्रकार की जो शाखाएं हैं उसके अंतर्गत हम मंत्र योग के ऊपर चर्चा करेंगे। मंत्र योग भी कर्म योग, भक्ति योग, ज्ञान योग की तरह अपने आप में योग की एक बहुत ही सशक्त विद्या है, एक आयाम है। जो मंत्र योग है उसमें जो मंत्र शब्द है, यदि इस मंत्र शब्द को थोड़ा सा हम समझना चाहें तो इसका जो अर्थ निकलता है कि मननात् त्रायते इति मंत्र। मननात् अर्थात मन का बंधन, त्रायते मंत्र तारने वाला, मुक्त करने वाला, त्राण देने वाला, इति यानी कि द्वारा या इस प्रकार से, मंत्र कंपन की शक्ति, यानी कि इसके द्वारा यह इसका अर्थ निकलता है कि मंत्र क्या करता है। मंत्र जो हमारा मन का बंधन है उससे हमें मुक्त करने वाला है। और वह मुक्त किसके द्वारा करेगा? जो मंत्रों की कंपन की शक्ति, कंपन की शक्ति यानी कि मंत्रों की अपनी इन वर्णों की और शब्दों की जो शक्ति है, उस शक्ति के द्वारा मंत्र क्या करेगा? वह हमारे मन के बंधन से हमें मुक्त करेगा। अर्थात वह शक्ति जो मन को बंधन से मुक्त करती है वह है मंत्र, यानी कि उसी को हम मंत्र योग कह सकते हैं। अब मंत्र योग के अंतर्गत अनेक प्रकार के जो मंत्र है उनका हम प्रयोग करते हैं। यानी कि हम सरल भाषा में कहें तो मंत्र वास्तव में कुछ विशेष प्रकार के जो वर्ण या शब्द है उनका एक संयोजन है। उनको एक व्यवस्थित क्रम में इस प्रकार से रखा गया है कि जिनका यदि प्रयोग किया जाए तो उनसे एक विशेष प्रकार की शक्ति या एक विशेष प्रकार की जो ऊर्जा होती है उसका प्रादुर्भाव होता है। और वही जो शक्ति होती है वही शक्ति हमारे कर्मों के बंधन को तोड़ने वाली होती है। तो इस प्रकार जो यह शब्दों का संयोजन है, इनकी जो व्यवस्था है, इनमें अपने आप में वास्तव में बड़ी ही शक्ति होती है। इस शक्ति को हमें जानना है, इस शक्ति को हमें पहचानना है। अब जो हमें मंत्रों का प्रयोग करते हैं तो वास्तव में मंत्रों की साधना के मुख्य रूप से 3 पहलू हैं। उन 3 पहलुओं में सबसे पहली है हमारा मन या मानसिक स्तर पर। दूसरी बात आती है सूक्ष्म शरीर यानी हमारा जो अंतःकरण है, अंतःकरण के स्तर पर। और तीसरी जो इसके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है, जिसको जानने से ही हम उस मन के स्तर और अंतःकरण के स्तर तक पहुंच सकते हैं, वह है ध्वनि कंपन या तरंग ऊर्जा का जो क्षेत्र है। अब जो ये ध्वनि कंपन या तरंग ऊर्जा का क्षेत्र है, यही मंत्र की वास्तव में शक्ति है। और यही शक्ति हमारे मन के ऊपर और हमारा जो अंतःकरण है उसके ऊपर अपना प्रभाव डालती है। इसको हम थोड़ा सा वैज्ञानिक दृष्टि से भी समझ सकते हैं कि किस प्रकार से मंत्र जो है वह काम करता है। देखिए, हमने कहा कि यह सारा का सारा खेल शब्दों का है। वास्तव में शब्द है क्या? शब्द जिसको हम कहते हैं कि यह इन एक एक अक्षरों से मिलकर के बनते हैं, उससे पहले थोड़ा हम जाने कि यह अक्षर क्या है। अक्षर का अर्थ होता है जिसका कभी कोई क्षय नहीं होता है, यानी कि जो कभी नष्ट नहीं होता, वह होता है अक्षर। क्षर का अर्थ होता है क्षरण होना, नष्ट हो जाना। और अक्षर का होता है जो नष्ट नहीं होता। इसलिए हमारे वेदों में कहा गया है कि इस संपूर्ण सृष्टि का जो निर्माण हुआ है, इस ब्रह्मांड की उत्पत्ति के पीछे जो कारण है वह है शब्द, यानी कि शब्द से ही सृष्टि का निर्माण हुआ है। और इसीलिए कहा गया है कि शब्द ही ब्रह्म है। यानी कि वास्तव में जिस शब्द की हम बात करते हैं वह साक्षात कौन है? वह साक्षात ईश्वर है।
इसलिए मंत्र योग का जो सिद्धांत है उसमें जो सृष्टि उत्पत्ति क्रम की बात कही गई है, उस उत्पत्ति क्रम में कहा गया है कि सबसे पहले परमात्मा जो सर्वशक्तिमान है उसके अंदर एक भाव पैदा हुआ, जैसा कि हम पुराण उपनिषद आदि के अंदर पढ़ते भी है इस सृष्टि के निर्माण के अंतर्गत, कि वो जो परम पिता परमात्मा था वह सोया हुआ था। आप उसको सोया हुआ कह दीजिए, वह समाधिस्थ कह दीजिए, कुछ भी कह दीजिए, लेकिन जब उसके अंदर एक भाव पैदा हुआ, नाम रूप भाव क्या पैदा हुआ कि मैं बहुत हो जाऊं, ये बहुत हो जाऊं, यह विकार था। तो सबसे पहले क्या हुआ, परमात्मा से भाव से नाम रूप से फिर विकार, और विकार से फिर क्या हुआ, इस संपूर्ण विलासमय जगत का निर्माण हो गया। तो हम यहाँ पर यह कह सकते हैं कि सबसे पहले क्या चीज पैदा हुई, उसके मन में एक शब्द पैदा हुआ। अब चूंकि देखिए वह ईश्वर जिसकी शक्ति का हम कोई अंदाजा नहीं लगा सकते, यदि उसने इतना सा विचार कर लिया कि मैं बहुत हो जाऊं तो इतना ही बहुत है, और कहते हैं कि इस संपूर्ण सृष्टि का निर्माण हो गया। अब मंत्र योग क्या करेगा, मंत्र योग जो ये विलासमय जगत उत्पन्न हो गया, हम अब इसके विपरीत क्रम में चलते हैं। विपरीत मार्ग से क्या होगा, लय हो जाएगा उस ईश्वर के अंदर, उस आत्मा का। तो सबसे पहले विलासमय जगत आता है, इस विलासमय जगत को हम समझेंगे, और इसके अंदर जो ये अक्षर है, इस अक्षर को ही हमें पकड़ना है, उस मंत्र को ही हमें पकड़ना है, क्योंकि यह विकार रूप है। अब इस विकार रूप को हम उस नाम रूप से या हम उस मंत्र रूप से, उस जप रूप से जब बार बार उसकी भाव यानी भावना करेंगे, तब हम पुनः उस परमात्म तत्व को हम प्राप्त कर सकेंगे। अब ये जो मंत्र है, ये मंत्र हमारे शरीर के ऊपर प्रभाव डालते कैसे हैं, थोड़ा सा इसके बारे में भी हम जानेंगे, और इसकी वैज्ञानिकता को थोड़ा सा हम समझने का प्रयास करेंगे। जो मंत्र है, और मंत्र के अंदर किसी भी एक शब्दावली का बार बार उच्चारण किया जाता है। मान लीजिए ओम ही एक मंत्र है, ओम 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 हम इसका उच्चारण करें, या फिर हम कहेंगे ओम नमः शिवाय है, हमें इसका उच्चारण करना है, या हम कह देंगे गायत्री मंत्र है, या ओम नमो भगवते वासुदेव वाला जो मंत्र है उसका हम करेंगे, या ओम क्रोधोपशमनी वाला जो मंत्र है क्रोध को शांत करने के लिए, या अभय दयानम जो मंत्र है, या नमोकार महामंत्र है उसका हम जाप करेंगे। मंत्र बहुत सारे हैं, सूर्य के मंत्र है, किसी भी एक मंत्र का आप जाप करेंगे तो हमें कहा गया है कि कम से कम एक माला जाप करनी है। अब एक माला का क्या अर्थ हुआ, एक माला का अर्थ हुआ 108 बार, क्योंकि एक माला में 108 मन के होते हैं। अब मान लीजिए हम ओम नमः शिवाय इसका हमें जाप कर रहे हैं, तो यह जो ओम नमः शिवाय है उसको हम 108 बार बोलेंगे। अब होता क्या है इसे कि मान लीजिए आप एकाग्र चित्त होकर के और 108 बार इसको बोलते हैं, तब हमारे जो ब्रेन के न्यूरॉन्स होते हैं वह उन शब्दों की तरंगों से, क्योंकि जितने भी जो शब्द होते हैं उनकी अपनी एक तरंग होती है, उनकी अपनी एक फ्रीक्वेंसी होती है, और फ्रीक्वेंसी और तरंग होने के कारण से उनकी अपनी एक ऊर्जा होती है। देखिए जब हम बोलते हैं तब हमें कोई दिखाई देती हुई चीज़ नहीं जाती है, एक तरंग जाती है, एक तरंग हमारे पास में पहुँचती है और हमें सुनाई देता है, यानी कि एक एनर्जी हमारे पास में पहुंचती है। तो हर शब्द की अपनी एक एनर्जी होती है, और उस एनर्जी के चलते हुए जब बार बार रिपीटेशन किया जाता है, शब्दों की बार बार पुनरावृत्ति की जाती है, तब हमारे मस्तिष्क के जो न्यूरॉन्स होते हैं उनमें उसी एनर्जी के भाव आने लग जाते हैं, यानी कि उस मंत्र का प्रभाव आने लग जाता है। और यही एनर्जी हमारे ब्रेन्स के जो न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं, हमारे शरीर के अंदर जो हार्मोन्स होते हैं उनके ऊपर प्रभाव डालते हैं, और उस प्रभाव के चलते हुए हमारे अंदर परिष्कार घटित होना शुरू हो जाता है। इसलिए यदि कोई भी व्यक्ति अपनी आदतों आदि को बदलना चाहता है तो उसके लिए बहुत ही एक जो सशक्त माध्यम है वह मंत्र हो सकता है, यानी कि मंत्र के द्वारा हम हमारे अंदर पाई जाने वाली अनेक प्रकार की जो आदतें होती है वह बदल सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप हमेशा मंत्र का ही प्रयोग करें। मान लीजिए आपको बहुत ज़्यादा भय लगता है, तब आप अभय होने का
एक शब्दावली का, अच्छी शब्दावली का निर्माण कर सकते हैं कि मुझे अभय होना चाहिए, अभय होना चाहिए। इसका आप उच्चारण कर सकते हैं, मैं अभय होऊंगा, अभय होऊंगा, इसका भी उच्चारण कर सकते हैं। यानी कि जो कुछ आप होना चाहते हो, जो कुछ आप बनना चाहते हो, उसके लिए आपको एक निश्चित, एक पॉजिटिव जो एक लाइन है, उसका बार बार आपको क्या करना पड़ेगा, एक उच्चारण करना पड़ेगा। और यह जो उच्चारण है ठीक इसी प्रकार से होना चाहिए कि जैसे कि टीवी की स्क्रीन के ऊपर एक शब्दावली चलती है, वैसे ही वह शब्दावली आपके ऊपर चल रही है। अब होगा क्या इससे, धीरे धीरे अब आप ये चीज अपने चेतन मन के ऊपर कर रहे हो। जैसे अभी हमने कहा ना, इसकी साधना के अंतर्गत मानसिक स्तर पर, अंतःकरण स्तर के ऊपर, अब धीरे धीरे होगा क्या कि चेतन स्तर से यही चीज धीरे धीरे आपके अचेतन स्तर के ऊपर आ जाएगी। और कोई भी बात जब अचेतन स्तर के ऊपर पहुंच जाती है, तब उसका परिणाम घटित होना शुरू हो जाता है। तो इस प्रकार से मंत्रों का हमें फायदा मिलता है। अब थोड़ा सा ध्यान ये भी रख सकते हैं कि एक तो रेगुलरिटी होनी चाहिए, एक स्थान पर होना चाहिए, क्योंकि कहते हैं कि जैसे जैसे आप मंत्र बोलोगे तो वह मंत्र जब इस ब्रह्मांड में फैलना शुरू करेगा, और जैसे जैसे इस ब्रह्मांड में, मंत्र का मतलब क्या हो गया, उसकी ऊर्जा, जैसे ये इस ब्रह्मांड में फैलेगी तो जो ऊर्जा फैल रही है उसके अनुकूल जैसे ही इस ब्रह्मांड में कोई ऊर्जा मिलेगी, वह उसके साथ में अटैच हो जाएगी, उसके साथ में मिल जाएगी। और धीरे धीरे जैसे जैसे आपका जाप बढ़ता जाएगा, आपका ऊर्जा क्षेत्र उतना ही बढ़ता जाएगा, और जितना आपका ऊर्जा क्षेत्र बढ़ता जाएगा, उतनी ही आपके अंदर मंत्र से प्राप्त होने वाली जो शक्तियां हैं वह भी आपके अंदर बढ़ती जाएगी। तो इस प्रकार से हमें मंत्र का ये फायदा मिलता है। अब मंत्र योग जो बिल्कुल सिस्टेमेटिक ढंग से यदि कोई करना चाहे तो इसके जो प्रमुख अंग है वो 16 अंग बताए गए हैं। उन 16 अंगों में सबसे पहला आता है भक्ति। भक्ति का अर्थ यहाँ पर क्या हो गया मंत्र योग में, यानी कि आपकी मंत्र के प्रति जो गुरु ने आपको दिया उसके प्रति पूर्ण विश्वास, श्रद्धा और आस्था होनी चाहिए। दूसरा अंग आता है शुद्धि। शुद्धि के अंदर केवल शारीरिक शुद्धि नहीं, आपकी मानसिक शुद्धि भी होनी चाहिए। अब मंत्रों का प्रयोग कई सारे लोग दूसरों को नुकसान पहुंचाने के लिए भी करते हैं। आपका अंतःकरण शुद्ध होना चाहिए, साथ में शरीर की शुद्धि तो अनिवार्य है ही। इसी प्रकार से आसन, आसन यानी कि आपका जो आप कहाँ पर बैठते हैं, किस प्रकार का आपका आसन है, उसके ऊपर आपका ध्यान होना चाहिए। पंचांग सेवन की बात आती है, आचार पांचवा, छठवां आता है धारणा, फिर दिव्य देश सेवन। दिव्य देश सेवन का अर्थ हो गया कि हमें तीर्थाटन करना चाहिए, अच्छे अच्छे तीर्थ स्थान है वहाँ पर हमें जाना चाहिए। आठवां प्राण क्रिया है, प्राणायाम का अभ्यास होना चाहिए। नौवां मुद्रा है, विभिन्न प्रकार की जो हम मुद्रा आदि लगाते हैं उन मुद्राओं का मंत्र के अंतर्गत प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि उसका अपना एक लाभ है। 10वां तर्पण है, 11वां हवन है, 12वां बलि है। अब यहाँ पर बलि का अर्थ किसी पशु की बलि नहीं है, बलि का अर्थ है अपने अंदर के जो कसाई है, लोभ है, घृणा है, ईर्ष्या है, उनकी हमें बलि देनी है, किसी पशु की यहाँ पर बलि नहीं देनी है। इसी प्रकार से योग, योग का अर्थ यहाँ पर वही जुड़ाव है। जप, मंत्र के अंदर जप तो हम करते हैं, ध्यान, और सबसे लास्ट में आता है 16वां जो इसका प्रमुख अंग है, वह है समाधि, जो इसकी अंतिम अवस्था है। अब मंत्रों के अनेक प्रकार मिलते हैं, लेकिन मंत्रों का जो प्रयोग है वह तंत्र में बहुत ज्यादा किया जाता है। इसलिए तंत्र के अनुसार मंत्रों के 5 प्रकार बताए गए हैं। उन 5 प्रकार में पहला जो मंत्र है उसको बोलते हैं पिंड मंत्र। यहाँ पर पिंड मंत्र एकाक्षरी है, यानी कि एक अक्षर वाला। दूसरा होता है कर्तरी मंत्र। कर्तरी मंत्र 2 अक्षर वाला होता है। जैसे ओम एक अक्षरी मान सकते, ओम नमः 2 अक्षरी मान सकते हैं। 3 अक्षर से 9 अक्षर तक जो होता है उसको बीज मंत्र कहा गया, जबकि बहुत सारी जगह जो बीज मंत्र है वह एकाक्षरी को भी बोलते हैं, जैसे ओम है, राम, ह्रीम, रोम, ये सारे बीज मंत्र के अंतर्गत भी आते हैं। इस प्रकार चौथा है जिसको मंत्र बोलते हैं, यह 10 से 20 अक्षर तक होता है, और
जो 20 अक्षर से अधिक संख्या वाला जो होता है उसको बोला जाता है माला मंत्र। इसी प्रकार अभ्यास की भी प्रक्रियाएं बताई गई है, यानी कि जो हम मंत्र का अभ्यास करेंगे उस अभ्यास में यानी कि जप में हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। देखिए, जब भी जप किया जाता है तो पहले तो कहते हैं कि आपको बोल करके करना है, यानी कि आप मुंह से बोलते हो, आपको सुनाई दे रहा है। उसके बाद में कहा जाता है कि हमें उपांशु करना चाहिए, यानी कि आप एक तरह से गुनगुना रहे हैं। फिर कहते हैं कि हमें मानसिक करना चाहिए, यानी कि मन ही मन बोलना चाहिए। तो इस प्रकार से तंत्रों के अंदर भी इसके 4 प्रकार बताए गए हैं। उसमें सबसे पहला आता है बेखरी, दूसरा आता है उपांशु या मध्यमा, तीसरा आता है मनसी या पश्यंती, और चौथा आता है परा या भावातीत। बेखरी का अर्थ हो गया कि जिसमें शब्द सुनाई देते हैं वह बेखरी के अंतर्गत आएगा, यानी कि जैसे हम बोल रहे हैं ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ये बेखरी के अंतर्गत आएगा। उसके बाद में आता है मध्यमा या उपांशु। उपांशु यानी कि अब आपको गुनगुनाना है, यानी कि आपको तो पता चल रहा है लेकिन दूसरे को नहीं पता चल रहा है कि ये किस प्रकार के मंत्र का उच्चारण कर रहा है। उसके पश्चात आता है मनसी या पश्यंती। मनसी यानी कि ये पूर्ण रूप से मानसिक, यानी कि ये पता ही नहीं चल रहा है कि आप मन में कोई चीज बोल रहे हो या किसी मंत्र का प्रयोग कर रहे हो। और जब यह स्थितियां, अब इसमें होता क्या है कि जैसे बेखरी करते हैं, यह हमारे स्थूल जगत तक हमें प्रभावित करता है और स्थूल जगत हमारे कंट्रोल में होता है, हमारे नियंत्रण में होता है। उसके पश्चात में हम थोड़ा और अंदर जाते हैं जब हमारा मन भी हमारे कंट्रोल में हो जाते हैं, यानी कि अब तक इतनी एकाग्रता हो जाती है कि बाह्य कोई भी उपद्रव अब हमें परेशान नहीं करेंगे। और उसके पश्चात में जो मानसिक जप है वह भी छूट जाता है, उसकी भी अब आवश्यकता नहीं रहती है। इसको परा या भावातीत, यानी कि भावों से अतीत होने वाली जो स्थिति है उसको कहा जाता है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि ये जो 4 प्रकार है इनका प्रयोग किया जाता है। और जो नए साधक होते हैं, नए साधकों के लिए इसी क्रम से एक जो गुरु होता है वह मंत्र जाप के लिए उसको बोलता है। और जैसे जैसे हमारा अभ्यास बढ़ता जाता है वैसे वैसे हम उपांशु, मानसिक और उसके बाद में परा या भावातीत की अवस्था के अंदर हमें पहुंचते हैं। तो इस प्रकार जो ये मंत्र है, इन मंत्रों के द्वारा भी हम उस परा स्थिति या भावातीत या उस परम तत्व को हम प्राप्त कर सकते हैं। आजकल कहीं पर भी हम किसी गुरु के पास में जाते हैं तो अधिकतर ये कहा जाता है कि भाई आप यदि दीक्षा लेना चाहते हैं और आप इन गुरु के अंडर में यदि दीक्षित होना चाहते हैं तो गुरु आपको एक मंत्र देगा। अब देखिए, ये जो गुरु मंत्र या जो गुरु दीक्षा वाली जो चीज होती थी ये अपने आप में बड़े मायने रखने वाली चीज है। आजकल ऐसे गुरु रहे नहीं है, इसलिए उनके पास में कोई भी व्यक्ति जाता है और वो उसको एक मंत्र दे देते हैं, जबकि कभी भी मंत्र ऐसे नहीं दिया जाता था। सबसे पहले साधक की पात्रता देखी जाती थी कि किसी भी ऋषि मुनि या गुरु के पास में कोई भी साधक या व्यक्ति जाता था तो उसकी पात्रता देखी जाती थी। ये देखा जाता था कि यह जो व्यक्ति है ये कितना तामसिक प्रवृत्ति का है, सात्विक प्रकृति का है या राजसिक प्रकृति का है। जैसी उसकी प्रकृति होती थी उसके अनुसार उसको मंत्र दिया जाता था और वह मंत्र फिर उसकी उस प्रकृति को क्या करता था, धीरे धीरे छीन करता था। मान लीजिए उसकी तामसिक प्रकृति है तो ऐसा ही मंत्र दिया जाता था कि उसकी तामसिक जो प्रवृत्ति है वह धीरे धीरे कम होती चले, और जैसे ही उसकी तामसिक प्रवृत्ति कम होती थी तो आगे से आगे जो गुरु होता था वह मंत्र देता था या फिर कहता था कि इस एक ही मंत्र का आपको क्या करना है, अभ्यास करना है। इससे उसकी जो प्रवृत्तियां हैं वह धीरे धीरे क्षीण होती होती वह एक उच्च कोटि की सात्विक प्रवृत्ति के अंदर साधक पहुंचे जाता था और मंत्र का जो प्रभाव है वह देखने को मिलता था। आजकल इसी कारण से जो मंत्रों का प्रभाव है वह इतना देखने को नहीं मिल पाता है। तो मैं समझता हूँ कि जो हमारे साधक है, हमारे मित्र है, वो भी मंत्रों का इसी प्रकार से प्रयोग करके और अपने जीवन को सुखी बना सकते हैं। आप सभी का धन्यवाद। नमस्कार।